बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पीके पॉइंट और मैं हूं मोहम्मद राशिद भट्टू। नाज़रीन, पाकिस्तान में होने वाला एक ऐसा धंधा जिसकी तरफ अभी तक किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी, ना ही कोई इदारा, ना ही कोई आला शाही ऑफिसर इस तरफ तवज्जो दे रहा है। आवाम, ख़ास तौर पर नौजवान, मुसलसल लुटते चले जा रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं। कहाँ गया FIA? ये बहुत बड़ा तरीन फ्रॉड हो रहा है जो आवाम के साथ हो रहा है। कई केसेस रिपोर्ट हुए, कोई कार्रवाई, कोई इक़दाम सामने नहीं आए। ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट के नाम पर पाकिस्तान में होने वाला नौजवानों के साथ फ्रॉड इस वक्त सबसे बड़ा फ्रॉड बन चुका है। नौजवान हज़ारों नहीं लाखों रुपए ऑनलाइन अर्निंग के नाम पर इन्वेस्ट कर देते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन चली हुई हैं, नौजवान इन्वेस्ट करते हैं और वो एप्लीकेशन हर मंथ के बाद कुछ चंद हज़ार रुपए रिटर्न करती रहती है। मुसलसल रिटर्न के बाद जब उनका एतमाद बहाल हो जाता है तो नौजवान और इन्वेस्ट करते जाते हैं। दोस्त अहबाब, रिश्तेदारों की भी इन्वेस्टमेंट उसमें करवाते हैं। भारी भरकम इन्वेस्टमेंट उस एप्लीकेशन के पास से कोई अरबों रुपए आ जाती है तो वही एप्लीकेशन अगले ही रोज़ एप्लीकेशन बंद हो जाती है और रफू चक्कर होके सारा मलिया मेट कर जाती है, सफाया कर जाती है। मेरे साथ ये आप नौजवान देख रहे हैं, इस नौजवान के भी 60,000 रुपये ऑनलाइन एप्लीकेशन लेकर रफू चक्कर होगी। हालांकि इस नौजवान ने ये जो इन्वेस्टमेंट थी अपने वाले साहब का रिक्शा बिकवा कर इन्वेस्ट की थी, ताकि इस इन्वेस्टमेंट के बाद उन्होंने कोई बड़े सुनहरी बाग दिखाए कि 60,000 इन्वेस्ट करेंगे तो आपको इससे डबल ट्रिपल हर मंथ आपको रिटर्न मिलेगा। तो इस सहाने ख्वाब के पीछे इस नौजवान ने अपने वालिद का रिक्शा भी बिकवा दिया। अब ना रिक्शा रहा, ना ऐप रही और ना ही वो 60,000 रुपए रहे। खाली ये नहीं, इसने अपने दोस्तों की भी और रिश्तेदारों की भी इन्वेस्टमेंट करवाई थी। कितनी इन्वेस्टमेंट, कौन, कहाँ, कैसे खा गया, इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो बताएं क्या हाल है आपके? ठीक। पहले आपके साथ क्या हुआ है? मेरे साथ हुआ तो कुछ नहीं है, बस मैंने इन्वेस्टमेंट की थी 60,000 रुपये टोटल। पहले वो मेरे वेबसाइट मैंने ऑनलाइन देखा था तो उन्होंने बताया यूट्यूब की वीडियो लाइक करनी होती है, सब्सक्राइब करनी होती है, उस पर स्क्रीनशॉट लेके सबमिट करना होता है। तो डेली का 2,000 रुपये आएगा, 10 दिनों बाद विड्रा हो सकता है। कितने इन्वेस्ट किए थे? 60,000 का। 60,000 रुपया की इन्वेस्ट किया। काम सिर्फ ये करना था कि यूट्यूब पर वीडियो देखनी है, सब्सक्राइब करनी है और स्क्रीनशॉट लेके उन्हें शेयर करना है। और वो आपको पर मंथ दे रहे थे, पर वीक दे रहे थे? एक दिन का 2,000, तो 10 दिनों बाद विड्रा होता एक दिन का 2,000 रुपये। और वो कितनी इन्वेस्टमेंट कितनी की थी आपने? वो हमने 60,000 की। और वो कितनी देर ऐसा सर्कल चलता रहा, 2,000 रुपये रोजाना रिटर्न करते रहा आपको? वो तो फर्स्ट टाइम तो विड्रा हो गया था, उसके बाद कितने मंथ के बाद या कितने महीने के बाद या कितने 10 दिनों बाद विड्रा हो गया था। 10 दिनों बाद आए 7-8 हज़ार रुपये। फिर वो उन्होंने अनाउंसमेंट की कि डिस्काउंट चल रहा है, जो 50,000 की है वो 40,000 में इन्वेस्ट होगा। उसके बाद मैंने इन्वेस्ट किए हैं, 20 दिन चलता रहा ऐसे। फिर उसके बाद उन्होंने वो अकाउंट यानी कि 20 दिन चलता रहा जब आपने हैवी इन्वेस्टमेंट 60,000 रुपये की है? हाँ, वो 20 दिन चलता रहा। फिर उसके बाद विड्रा नहीं हुआ। फिर उसके बाद वो कह रहे हैं कि पहले तो 2-3 दिन कह रहे थे कि 24 या 48 घंटों में आ जाएंगे पैसे। फिर जब 3 दिन गुजरे हैं, फिर उसके बाद उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी, वेबसाइट पे लिखा कि आप जो स्टाफ जो छोटा अकाउंट में पैसे इन्वेस्ट किए हैं वो 3,000 लगाएं ऊपर। फिर उसके बाद ऐसे 2-3 दिन अनाउंसमेंट हुई है। फिर उसके बाद वो उन्होंने बंद कर दी, वेबसाइट ही बंद हो गई। हाँ, फिर उसके बाद ऐप भी खुद मोबाइल से डिलीट हो गई है। आपने उनसे कोई रब्ता किया? कोई कॉन्टैक्ट वो है ही नहीं था हमारे पास। वो सारा कुछ ऐप ही थी जो सारा है था हमारा, यकीन था कि ये चलता रहेगा। फिर उसके बाद मोबाइल से ऐप भी खुद डिलीट हो गई। एप्लीकेशन का नाम क्या है? लैम है। लैम जी। तो उनका कोई ऑफिस या कोई फिजिकल या कुछ भी नहीं है, बस गूगल से ऑनलाइन वेबसाइट थी। तो उन्होंने वेबसाइट में जब मैंने स्टार्टिंग किया, फिर उन्होंने लिंक दिया है कि ऐप डाउनलोड कर लें अपने मोबाइल में, उसके बाद स्टार्ट कर लें। अच्छा, पहले ये बताएं, आप तो छोटी मोटी जॉब कर रहे हैं अभी, तो ये 60,000 रुपया आपने किस किस से उधार लिया? वालिद का रिक्शा बिकवाया आप कह रहे हैं? एंड पे पापा से बात की थी। फर्स्ट तो बात तो ना मैंने अपने दोस्तों से बात की थी। वो लोग कह रहे थे कि कुछ स्टूडेंट ही हैं, उन्होंने पैसे मना किया है। उसके बाद मैंने अपने कज़नों से कहा, तो जब मैंने कहा कि आपको वापस कर दूंगा, ये वो बहाने लगाते रहे। फिर मैंने पापा से बात किया, उन्होंने मेरी एक दफ़े मैंने कहा, उन्होंने सोचे समझे अपना रिक्शा बेच दिया था। और वो भी इन्वेस्ट करवा दिया? वो इन्वेस्ट मैंने 60,000 कर दिया। वो जैसे रिक्शे वाली इन्वेस्टमेंट हुई और अकाउंट और वो एप्लीकेशन ही गायब हो गई? फिर एप्लीकेशन डिलीट हो गई थी। उसके बाद मैंने आपने अपने दोस्तों के कितने दोस्तों के इन्वेस्ट करवाए थे?
मैंने अपने कज़न का करवाया था और जो मेरे साथ जॉब करते थे उनका करवाया था। उन लड़कों को कोई एक नाम बता देता कि आपकी वीडियो से देख के तो वो मैंने जाहिद भाई का करवाया था, उसके बाद आसिफ भाई का करवाया था। उनके भी पैसे आपने इन्वेस्ट, उनके कितने कितने इन्वेस्ट हुए? उनके 15-15 हज़ार और जाहिद के 30 हज़ार हो गए थे, 15 और 15 उनके भी नहीं आए? नहीं आए। नहीं, आप रोएं नहीं। यकीनन अगर आला हुकाम या इदारे देख रहे हैं तो इस चीज़ का कड़ी निगरानी के साथ सद्देबाब किया जाए, इसका तदारुक किया जाए कि इस तरह के जो फ्रॉडी हैं ये टेक्निकली फ्रॉड कर रहे हैं, पीछे सबूत नहीं छोड़ते, फिज़िकल कोई ऑफिस नहीं इनका ताकि लोग फिज़िकली ना मिले उन्हें। एप्लीकेशन बनाई, इन्वेस्टमेंट ली, जब हैवी इन्वेस्टमेंट आई ली और रफू चक्कर बाहर भाग गए। मुख्तलिफ ममालिक में ऐसे कई सैकड़ों हमारे पास पहले एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। लेकिन उसके बाद जब वो गूगल पे वेबसाइट नहीं रही, फिर मैं कुछ दिन तो घर गया ही नहीं हूँ, ना खाना वगैरह होश रही है पापा को। फिर मैंने जब वो कह रहे थे कि आ जा घर, उन्होंने कोई फेंटा शंटा नहीं लगाया आपको? नहीं। आपकी तरह के जो दूसरे नौजवानों ने इन्वेस्टमेंट की हुई ऑनलाइन इस तरह सिर्फ अर्निंग के चक्कर में, के बगैर मेहनत की अर्निंग आ रही है, उन्हें आप क्या मैसेज क्या देना चाह रहे हैं? अब तो पता चला ना मुझे कि ये वेबसाइट चल रही है, उसके बाद जब पता चला भाग गए, तो फिर तो ये अब पता चल गया कि ये सारा झूठ है। इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। खुद की मेहनत की कमाई, जो भी हम काम छोटे से बड़ा, छोटा बड़ा जो भी करें वो सारा मेहनत से कमाना चाहिए, वही सही पैसे होते हैं। ऐसे शॉर्ट रास्ता जो अपनाने की कोशिश करते हैं वो ज़रा ना करें, बच्चे इन रास्तों से, वो खुद की मेहनत की कमाएं, आगे जाके उन्हें कोई परेशानी ना हो। इसलिए मैं यही कहूँगा कि अपनी मेहनत की कमाएं। टेक्निकल लूट मार है जो फौरी तौर पर लूट मार करने के बाद बैरून मुल्क भाग जाते हैं और नौजवान इस तरह फिर आनसुई बातें रहते हैं। बच्चे इस फ्रॉड से, सिर्फ मेहनत की कमाई से आप आगे बढ़ने की कोशिश करें, शॉर्टकट रास्ते की तलाश ना करें। इसके साथ अपने मेज़बान राशिद भट्टू को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए पीके पॉइंट।